आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत जे उसो की एंट्री से होती है। वो क्राउड से एंट्री करते हैं। जे उसो कहते हैं आप सभी का रॉ में वेलकम है। मनी इन द बैंक काफी नजदीक आ चुका है। कोई सुपरस्टार वहां कॉन्ट्रैक्ट जीतेगा। आंद्रादे, चैट गेबल, एले नाइट या कार्मेलो हैज कोई ब्रीफकेस नहीं जीतेगा। मेन इवेंट जे उसो विनर होगा मनी इन द बैंक लैडर मैच का। तभी यहाँ चैट गेबल इंटरप्ट करते हैं। चैट गेबल बोलते हैं बस बहुत हो गया तेरा यार, ये ईट ईट क्या लगा रखा है, ये क्या कोई वर्ड है? खास वर्ड तो मेरे लिए यूज होता है। मुझ पर व्हाइट सिक्स ने अटैक किया। मेरे फैमिली यानी कि अल्फा अकेडमी ने मुझे मेरा साथ छोड़ दिया। लास्ट वीक मैंने 2 मॉन्स्टर को हराकर मनी इन द बैंक के लिए अपना टिकट कटाया है। मैं लैडर पर चढ़कर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाला हूं। मैं तुझे बता देता हूं। जे उसो कहते हैं भाई तू कर क्या रहा है फिर यहाँ पे? व्हाइट सिक्स ने तो तेरी हालत वैसी खराब कर दी थी। चैट गेबल कहते हैं मैं डरा नहीं हूं। तूने फायरफ्लाई फन हाउस छीनी है, मैंने नहीं। मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ा है, मैंने अपने फैमिली को छोड़ा है। जे उसो कहते हैं मेरी फैमिली ने जो किया वो मैंने किया, तुम सही से बिहेव नहीं कर रहे थे। अब जे उसो आगे कुछ बोल ही रहे थे तभी चैट गेबल ने उन पर अटैक कर दिया। बाद में जे उसो ने फाइट बैक करते हुए चैट गेबल पर पंच लगाए और उन्हें सुपर किक दी और वो स्प्लैश लगाने गए, लेकिन चैट गेबल ने खुद को बचाया और रिंग से बाहर चले गए। तभी अचानक लाइट्स ऑफ होती हैं। व्हाइट सिक्स का सॉन्ग शुरू हुआ। चैट गेबल यह देखकर फैंस के बीच भागने लगे। स्टेज एरिया के पास उन्हें अंकल हाउडी, रेमिल्टन रैबिट, मर्सी द बर्जर्ड दिखाई दिए। वो एक बार फिर फैंस के बीच में जाने लगे और वो एरिना से बाहर चले गए। रिंग साइड पर सिस्टर एबिगेल आई और वो माइकल कोल को लास्ट वीक की तरह फिर से एक बॉक्स उनके पास रख के चली जाती हैं। इसके बाद हमें कैरियन क्रॉस वर्सेस ज़ेवियर वुड के बीच एक मैच देखा। ठीक ठाक मैच देखा इनके बीच। ऑथर ऑफ पेन भी काफी इंटरप्ट करते दिखाई दिए, बट एंड में मैच ज़ेवियर वुड ने जीत लिया। बैक से जैमिन प्रीस्ट ने बताया कि रिया रिप्ले डोमिनिक मिस्टीरियो से बिल्कुल खुश नहीं है। वो अपने रूम में गए, वहां लिव मॉर्गन पहले से मौजूद थी, वो वहां से चली गई और फिर डेमियन प्रीस्ट ने फिन बेलर से लिव मॉर्गन को लेकर सवाल करे। बेलर ने डेमियन को बताया कि मॉर्गन की वजह से ही मैं और जेडी चैंपियन बने हैं। बाद में फिर फिन बेलर ने डेमियन प्रीस्ट पर टारगेट करते हुए वर्ल्ड टाइटल मैच में जजमेंट डे को छोड़ने की शर्त को लेकर डेमियन प्रीस्ट से बात करी। डेमियन प्रीस्ट ने चीजों को क्लियरफाई करा और यह भी बताया कि जजमेंट डे में सभी को एक दूसरे की नीड है। फिर भी फिन बेलर ने कहा कि उन्हें डेमियन प्रीस्ट पर भरोसा है। इसके बाद हमें जेलिना वेगा वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच टाइटल मैच देखा। अच्छा मैच देखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। अब मैच चल ही रहा था तभी डोमिनिक आ जाता है। वो रिंग के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी रे मिस्टीरियो भी आ जाते हैं। मॉर्गन ने इसके बाद एडी गुरेरो के मूव 3 एमिगोस लगाया और फिर रिया रिप्ले का सबमिशन मूव भी जेलिना वेगा पे लगा दिया। अब रिंग साइड रे मिस्टीरियो और डोमिनिक भिड़ जाते हैं। डॉम रे मिस्टीरियो को धक्का देते हैं, फिर डॉम वेगा को चेयर देते हैं कि मॉर्गन को उससे मारो, लेकिन जेलिना वेगा उस चेयर से डोमिनिक को ही मारती है। मतलब एक तरह से दिखाया गया कि डोमिनिक यहाँ चाह रहे हैं कि मॉर्गन टाइटल हार जाए। मॉर्गन को फायदा मिलता है। जेलिना वेगा को मूव देके मैच जीत के वो टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती। अब हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस आगे बोलते हैं मैं सिर्फ चैंपियनशिप ही नहीं बल्कि जजमेंट डे से डेमियन प्रीस्ट को भी छीन लूंगा, मतलब वहां से उनको हटा दूंगा। मैं इस चीज पर सबका फोकस लेके जाना चाहता हूं। तभी यहाँ फिन बेलर ने इंटरप्ट करा। फिन बेलर आके बोलते हैं कि मैं तुम्हारा 1/2 टैग टीम चैंपियन हूं। मुझे अच्छे मूड में होना चाहिए लेकिन मेरा मूड खराब है। यहाँ सभी चीजें बदलने की जरूरत है। जजमेंट डे में चेंजेस हो रहे हैं और डेमियन प्रीस्ट भी बदल रहा है। यह सभी की गलती है, यानी कि सेथ रॉलिंस की भी गलती है। सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम कुछ भी बोल रहे हो, डेमियन प्रीस्ट खुद डिसीजन लेता है। मुझे लगता है कि तुमको जजमेंट डे से मतलब नहीं है। तुम डेमियन प्रीस्ट से जलते हो क्योंकि तुम्हारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है। तुम रिंग में आकर मुझसे लड़ सकते हो। तभी यहाँ डेमियन प्रीस्ट ने इंटरप्ट करा। सेथ रॉलिंस बोलते हैं मुझे पता है कि तुम लोगों ने यहाँ सब ये सब तुम्हारी साजिश है, तुम मुझे घेरना चाह रहे हो। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं हम तुम्हें कोई घेरना नहीं चाह रहे ना, हमारी कोई प्लानिंग है। यहाँ सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात होगी। तुम्हारे दिन अब खत्म हो गए सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, तो हमें मनी इन द बैंक तक रुकने की जरूरत क्या है, हम अभी लड़ सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद ही फिन बेलर ने सेथ रॉलिंस पर अटैक कर दिया, बट डेमियन प्रीस्ट ने सेथ रॉलिंस पर अटैक नहीं करा। डेमियन प्रीस्ट फिन बेलर को रोकते हैं। तभी बीच में सेथ रॉलिंस ने फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट दोनों पर सुपर किक लगाई। सेथ रॉलिंस ने बेलर पर स्टॉम्प लगाया। इतनी देर में डेमियन प्रीस्ट ने रिकवर करके सेथ रॉलिंस पर साउथ ऑफ हेवन लगा के उन्हें ढेर कर दिया। अब हमें जोई स्टार्क वर्सेस डकोटा काय वर्सेस आइवी नाइल के बीच वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा। अच्छा मैच जगह तीनों वुमेन्स के बीच में कायरी सेन ने डकोटा काय का साथ दिया। तभी अनहोली यूनियन ने आके कायरी पर अटैक करा। डकोटा का ध्यान हटा और मैच यहाँ जोई स्टार्क ने जीत लिया और वो क्वालिफाई कर गई वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। अब सिस्टर एबिगेल जो वीडियो टेप देके गई थी वो चलाया गया। उसमें बॉ डल्लस और अंकल हाउडी दोनों दिखाए जाते हैं। बॉ डल्लस इसमें बताते हैं कि वो ये सब करने के लिए बने थे। बॉ डल्लस कहते हैं कि जिन लोगों ने मुझे छोड़ दिया वो अब मुझे नोटिस में लाएंगे। बॉ डल्लस ने बताया कि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उन्होंने व्हाइट सिक्स के मेंबर्स और अंकल हाउडी को अपना फैमिली बताया। उन्होंने उन लोगों की हालत खराब करने को लेकर के बात करी जिन्होंने फैमिली का फायदा उठाया। वो जैसा बोल रहे थे अंकल हाउडी वैसा ही रिपीट कर रहे थे, यानी कि हमें कहीं ना कहीं हिंट दी गई है कि दोनों एक ही इंसान हैं।
अब हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच सिंगल मैच दिखा, अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच में। मैच में एक टाइम रे मिस्टीरियो पे मोमेंटम था, तभी लिव मॉर्गन रिंग साइड आ जाती हैं, रे मिस्टीरियो का ध्यान हटता है, डोमिनिक ने फायदा लिया, वहीं रे मिस्टीरियो ने एप्रन पर खड़े होकर डोमिनिक को ड्रॉप किक दी तो वो मॉर्गन के ऊपर जाके गिरे। मॉर्गन डोमिनिक को छोड़ ही नहीं रहे थे, तभी रे मिस्टीरियो ने आके डोमिनिक में मार दी। अब जेलिना वेगा आके मॉर्गन को धोती हैं, रे मिस्टीरियो ने डोमिनिक को हरा दिया और इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक मॉर्गन की वजह से हुई, जिससे डोमिनिक थोड़ा नाराज नजर आए। नेक्स्ट हमें सैमी ज़ेन का सेगमेंट दिखाई दिया। सैमी ज़ेन बोलते हैं काफी अच्छा फील कर रहा हूं इस अरीना में, एज अ चैंपियन काफी शानदार रहा है। जब मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता था तो मैंने कहा था कि मैं किसी के भी खिलाफ इस चैंपियनशिप को डिफेंड करूंगा। अब मेरा अगला चैलेंज मनी इन द बैंक में ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ आएगा। मुझे सुनने को मिल रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर मेरी हालत खराब कर देगा। मुझे समझ आता है कि वो एथलेटिक काफी पावरफुल है, काफी फास्ट है और हर वीक वो किसी ना किसी की हालत खराब कर रहा है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। तभी यहाँ ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है। ब्रॉन ब्रेकर आके बोलता है कि लास्ट वीक तूने मुझे काफी रिस्पेक्ट दी, बैक स्टेज हर कोई मुझसे डर रहा है, तूने मुझे ढूंढा और चैंपियनशिप मैच दिया। इससे मुझे दो चीजें पता चली, पहले ये कि तेरे अंदर दम है, दूसरी ये कि तुझे पता ही नहीं है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तेरी हालत खराब करके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनूंगा। सैमी ज़ेन कहते हैं तुझे पता है कि कितने लोगों ने मुझे हराने की दावे करे हैं, हजारों ने, लेकिन नहीं हरा पाए और मैंने हमेशा जीत दर्ज करी है। मैं तुझे हराऊंगा, मैंने खुद को प्रूव करा है। मैं चाहता हूं कि तू अपना बेस्ट देकर खुद को साबित करे। तुम शायद उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम खुद को अच्छा समझते हो, शायद तुम उतने अच्छे हो नहीं हो। ब्रॉन ब्रेकर जाने लगे और अचानक उसने पूरी स्पीड में आकर सैमी ज़ेन पर स्पीयर लगा दी। फिर वो वापस जाने लगा, लेकिन फिर वो पलटता, फिर जबरदस्त स्पीयर देता है। अब रिंग साइड पर सैमी ज़ेन को स्पीयर देने की कोशिश करी, लेकिन सैमी ज़ेन हट जाते हैं। तभी ब्रॉन ब्रेकर स्टील स्टेप से जा टकराए। सैमी ज़ेन ने उन पर पंचेस लगाए, रिंग में उन्हें एक्सप्लोडर दिया, हेलवा किक के लिए जैसे ही गए तभी ब्रॉन ब्रेकर ने फिर स्पीयर लगाई और इस बार सैमी ज़ेन को ढेर करके चैंपियनशिप उठा के सेलिब्रेट किया। अब हमें आज के मेन इवेंट में शेमस वर्सेस इलिया ड्रैगनोव वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में क्वालिफाई मैच दिखा, जिसे ड्रू मैकिंटायर ने जीता। इलिया ड्रैगनोव ने थोड़ा इंप्रेस करा इस मैच में। वहीं आपको बता दूं इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू होता है। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैंने तुम सबको बताया था कि मैं यह मैच जीतने वाला हूं, अब मैं मनी इन द बैंक का पार्ट बनूंगा और मैं टोरंटो से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत के ही बाहर आऊंगा। इतना कहने के बाद ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के ब्रेसलेट को किस किया और यहीं पे शो एंड हुआ। अब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक की स्टोरी लाइन काफी हॉट चल रही है। 2 बार सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को क्रॉस कर चुके हैं। मुझे लगता है फिर ऐसा दिखेगा। मनी इन द बैंक में ड्रू मैकिंटायर को हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जीते ही ना, और अगर जीतते हैं और सेम नाइट उन्हें कैश इन करते हुए दिखाया जाता है तो फिर सीएम पंक आके उसे फिर फेल करेंगे। ऐसा अगर होता है तो ये कहीं ना कहीं मनी इन द बैंक को वेस्ट करना हो जाएगा, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड ये सब दिखा आज रॉ के एपिसोड में। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।